जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंजलि आंटी, मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आंटी प्लीज़, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडिबल है, तो प्लीज़ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडिबल है, तो प्लीज़ एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय गुरु जी। रंजू आंटी, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। अंजलि आंटी, एम आई ऑडिबल? जब तक आई विल गेट अ मैसेज, थोड़ा मंत्र जाप सुन लेते हैं। जय गुरु जी। अंकल, अंकल आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी की प्यारे गुरु परिवार, गुरु संगत को, हमारी ब्यूटीफुल सोल्स को बहुत बहुत शुक्राना, उनके चरणों में नमन। आज फिर से बहुत ब्लेस्ड डे है मेरे लिए कि गुरु जी ने फिर से अपने सत्संग करने का मुझे मौका दिया, मुझे ब्लेस किया। बिकॉज़ संगत जी, हम सबको पता है कि सत्संग करना और सुनना दोनों गुरु जी की ब्लेसिंग्स की फॉर्म है। गुरु जी हमें ऐसे ही ब्लेस करते हैं अपनी संगत करवा के, और हम कितने किस्मत वाले हैं जो गुरु जी के पास बैठ के उनके चरणों में उनका गुणगान करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी, जैसे आप हम सबको इतना प्यार करते हो, प्लीज़ अपना प्यार कभी कम मत करना और बढ़ाते रहना। हमें हमेशा इतना प्यार देना कि आपके बच्चे बस आपके नाम के सहारे जीते रहें। बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैंने अभी तक गुरु जी ने मुझे जितने सत्संग ब्लेस करे,
मैंने हर सत्संग में शेयर किया कि मुझे गुरुजी ने अपने साथ कैसे जोड़ा, मुझे गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए, और तब से बस मैं उनकी, वो मेरे। इनफैक्ट गुरुजी सारे अपने बच्चों के, और सारे बच्चे गुरुजी के हैं। तो आज गुरुजी का जो हुक्म हो रहा है, जो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, हमें ना बोलना आता, इवन इनफैक्ट हमें अपने गुरु के गुणगान तक नहीं करने आते। ये हमारे गुरु महाराज हैं जो खुद ये सारे हमसे कर्म करवाते हैं और हमें ब्लेस करते हैं, अपना गुणगान करवा के हमारे कर्म काटते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं जो ये सब कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं हैं गुरुजी, हम आपके छोटे से बच्चे हैं। हमसे कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा, माफ़ी। हमें हमेशा बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना आप, और हमारा हाथ पकड़ के हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलवाना, और अपनी छत्र छाया हमारे सारे बच्चों के सिर पे हमेशा बना के रखना। जितना प्यार आप गुरुजी हमें देते हो हमेशा देना, कभी हमसे दूर मत होना, हमें अपने आप से दूर मत करना। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। संगत जी, काफ़ी दिनों से ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि गुरुजी बार बार ये एहसास करा रहे हैं कि तुम सारे बच्चे जिद कर रहे हो बड़े मंदिर आने के लिए। क्योंकि मैं इनफैक्ट बहुत दिनों से तड़प रही थी कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि वहाँ की पॉजिटिविटी और जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हम सबको पता है कि कितनी डिवाइन होती हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर जितनी पॉजिटिव वाइब्स सबको मिलती हैं वो सब फील करते हैं, और सब इस टाइम पर इस कोविड के टाइम पे हम सब उसको मिस कर रहे हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर की वाइब्स को, गुरुजी को। हम सारे बच्चे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि बस कब ये टाइम ख़त्म हो और हम जल्दी से वापस गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं। तो संगत जी, काफ़ी दिनों से यही दिमाग में गुरुजी थॉट लेके आ रहे हैं कि अरे पगली, तू कितनी पगली है, बार बार मेरे पास आने के लिए कह रही है। तेरा घर बैठना भी तेरी किसी अच्छाई के लिए है। इनफैक्ट संगत जी, जो माहौल इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो कोविड की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, लॉकडाउन के टाइम पर वी ऑल नो कि हम सब घर के अंदर थे, फिर भी थिंग्स वर कंट्रोल, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल थी। बट जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है तब से कोविड के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो गुरुजी को पता है कि उनके सारे बच्चों ने कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ उनके बच्चे सेफ़ हैं। और हमारे लिए इस टाइम पर गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सारे गुरुजी के जो बच्चे हैं, गुरु परिवार हैं, हम अपने घर में हैं, हम सेफ़ हैं। हम घर बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी का गुणगान कर रहे हैं। जो सत्संग और गुणगान हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमें गुरुजी, ऐसा दिन भी आएगा कि हम सारा गुरु परिवार मिलके, चाहे ऑनलाइन चाहे जैसे भी, मिलके बैठ के गुरुजी की संगत किया करेंगे और गुरुजी का गुणगान करेंगे। और गुरुजी खुद डेफिनेटली गुरुजी हमारे घर आएंगे। तो संगत जी, ये टाइम है गुरुजी से प्रे करने का कि गुरुजी प्लीज़ अब आप हमारे घर आओ, हमारे घर आके हमारे घर में पॉजिटिविटी बिल्कुल स्प्रेड कर दो, और पॉजिटिविटी के बाद आप हमारे घर आकर हमारे कष्टों को हरो। हम आपको हार्टेडली इनवाइट करते हैं कि गुरु महाराज जी, आप अब अपने बच्चों के घर आओ। हमेशा हम आपके घर आते हैं, आप हमें हमेशा अपने घर बुला के ब्लेस करते हो, बड़े मंदिर बुला के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिला के ब्लेस करते हो। अब गुरुजी, आपके बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरुजी प्लीज़ आप हमारे घर आओ, हमारे घर आकर हमें ब्लेस करो, हमारे साथ रहो, और हमें अपनी जो पॉजिटिविटी है वो दो, और हर बुराई से, हर गलत समय से हम बच्चों का आप अंग संग होके रक्षा करो। तो गुरुजी, बस हमारी आपसे यही प्रेयर है, आप अपने नाम से और अपने आप से हमें कभी दूर मत करना, और आप खुद हमारे घर आकर विराजमान हो, और हम बच्चों को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि हम ये सारे जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको बिल्कुल वैनिश ऑफ हो जाए, हम भूल जाएं, और हम आपके सत्संग में बस लीन रहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि नमन। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी संगत जी। संगत जी, जब गुरुजी अपने फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो गुरुजी सारी संगत को कहते थे कि
तुसी डॉक्टर कोल जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन डॉक्टर अपना काम करनगे ते मैं अपना काम करांगा। और हम सबको पता है कि जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी यूनिवर्स के डॉक्टर हैं, वो यूनिवर्सल डॉक्टर हैं। जहाँ डॉक्टरी और साइंस आके फिनिश हो जाती है, हाथ खड़े कर देती है दैट दिस इज़ इट, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, वहाँ हमारे गुरुजी की साइंस और डॉक्टरी स्टार्ट होती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। हम हमेशा सत्संग सुनते हैं, सारी संगत के जब हम सत्संग सुनते हैं हमें अपने आंसर्स मिलते हैं। हम कभी भी परेशान होते हैं और गुरुजी की किसी संगत को अटेंड करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें कितनी परेशानियों के हल और जवाब गुरुजी उन सत्संग के थ्रू देते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें कितनी संगत ये चीज़ शेयर करती है कि गुरुजी ने उनकी लाइफ ब्लेस करी, गुरुजी ने उनकी जो लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे चुटकियों में ख़त्म कर दिया। किसी का अस्थमा ठीक किया, किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी। मतलब दुनिया की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो गुरुजी ने क्योर ना करी हो आज तक अपने बच्चों की, और कैसे करी, अपने लंगर प्रसाद से, अपने चाय प्रसाद से, अपने जल प्रसाद से। और जो वहाँ नहीं जा पा रहे, इनफैक्ट उनके घर जाकर अपने स्वरूप के फॉर्म में सारे बच्चों की हमेशा रक्षा करी है, हमेशा उनके अंग संग रहे हैं। ये हमारी किस्मत है कि जो हमारे महाशिव इस धरती पर हमारे गुरुजी के फॉर्म में आए हैं। हम कितने लकी हैं कि महाशिव खुद हमारे पिता बनकर हमारे सिर पर है और हम सबकी कैसे इस कलयुग के टाइम में रक्षा कर रहे हैं। और इसको हम अपनी ब्लेसिंग लेके दिन रात शुक्राना करते रहते हैं। इनफैक्ट संगत जी, मैं तो बस दिन रात गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी ब्लेस कर दी। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 10 साल हो गए संगत जी, शायद ज़्यादा। मैं अपने उस टाइम पीरियड को साल में या महीनों में नहीं काउंट कर सकती। मुझे ऐसे लगता है कि मैं गुरुजी से पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी मेरे जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन गुरुजी से जब मेंटेन करो तो गुरुजी इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि हम सब वो फ़ील करते हैं कि गुरुजी जो हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हम रोज़ फ़ील करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी जैसे हमें इतना पॉजिटिव बना रहे हैं, हमारी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी सारे गुरु परिवार के एक एक बच्चे पर अपना हाथ बनाए रखे, कभी हम भटके तो हमें पकड़ ले। बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं गुरुजी मैं क्या और क्यों बार बार बोल रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे बेटा बेटी ब्लेस करे थे। पहले बेटी ब्लेस करी, फिर बेटा। ये मैंने सत्संग गुरुजी ने काफ़ी बार मुझसे शेयर करवाया है कि गुरुजी ने मेरी जैसी लड़की जिसके पास बच्चे नहीं थे, उन्होंने कैसे बच्चे ब्लेस करे। तो ये सत्संग उन्होंने मुझसे काफ़ी बार शेयर कराया है। तो आज का मेरा सत्संग ये है कि जब गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया तो संगत जी वो 8 मंथ्स का था जब मेरा बेटा हुआ। उसके बाद वो 8 मंथ्स का था और मेरी बेटी उस टाइम आई थिंक 2 इयर्स की थी। दोनों बच्चे काफ़ी छोटे थे। और एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी डॉटर के साथ, अपनी बेटी के साथ वॉशरूम में थी और मेरा बेटा दूसरे रूम में हमारे सर्वेंट के साथ उस रूम में था। तो कैसे पता नहीं, मेरे सर्वेंट टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते उसका ध्यान जैसे मेरे बेटे से हटा और मेरा बेटा लिटरली बेड से नीचे गिर गया। जब बेड से वो गिरा संगत जी, तो इतनी तेज़ आवाज़ आई मुझे दूसरे रूम में। वो दूसरे रूम में था, मैं अपने सेकंड रूम में थी। तो बहुत तेज़ आवाज़ आई, मुझे लगा पता नहीं क्या गिर गया। जैसे ही मैं भागकर रूम में गई तो मैंने देखा मेरा बेटा ज़मीन पर गिरा और उसने उसको उठा लिया और वो रोना नहीं बंद कर रहा था। मैं बहुत परेशान, लिटरली जब बच्चों को चोट लगती है तो माँओं का दिल एकदम नीचे चला जाता है। ऐसे लगता है ये क्या हो गया, क्यों हो गया, मतलब बच्चा ठीक हो बिल्कुल। बच्चे तो संगत जी गिर गिर कर ही बड़े होते हैं। इनफैक्ट हमें भी पता है, हम छोटे होते थे तो गिर गिर कर ही इंसान बड़ा होता है। बट गिरने पर अगर बच्चे को चोट लग जाए तो फिर माँ का बहुत बुरा हाल होता है, ये सबको पता है। संगत जी वो रोना बंद नहीं कर रहा था बच्चा। और जब मैंने उसको उसका सिर चेक करा कि सिर के बल गिरा, मुझे उसने बताया लड़के ने,
तो मैंने जब उसका सिर चेक किया तो उसके हेड के ये वाला पार्ट जो होता है ना, स्कल का ये वाला पार्ट, यहाँ पे उसका जो एरिया था, ये लोअर ब्रेन वाला पार्ट, ये इतना स्वेल हुआ था, एकदम से स्वेल हो गया। तो हम एकदम बहुत परेशान, मैं घर पर अकेली थी। मैंने उसी टाइम अंकल को फ़ोन किया अपने, और पेरेंट्स को फ़ोन किया, सबको फ़ोन कर दिया कि मैं अकेली हूँ और मेरा बेटा गिर गया, मैं क्या करूँ। तो उसी टाइम मेरे ब्रदर अंकल आए, अंकल अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी आए और मुझे और उसको लेके हम हॉस्पिटल गए जल्दी से। संगत जी, जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने हमसे पूछा ये किस पोस्चर में गिरा, कैसे गिरा, इतनी स्वेलिंग आई हुई है उसके स्कल के पास। तो डॉक्टर्स बहुत परेशान हो गए, जितने वहाँ डॉक्टर्स की टीम थी सारी इकट्ठी हो गई कि इतना छोटा बच्चा है, उसको सिर पर चोट लगी है। और संगत जी, क्या होता है कि उस टाइम पर हमें डॉक्टर्स एकदम से ना डराना शुरू कर देते हैं कि इस बच्चे को वॉमिटिंग तो नहीं आई, ये बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ। तो मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा उस टाइम, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। मतलब इनफैक्ट मुझसे भी वो चीज़ सुनाई भी नहीं जा रही है। आई एम सॉरी जय गुरु जी। तो उस टाइम पर जब वो बच्चा वहाँ, हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने हमें इतना डरा दिया कि इसको कैसे भी आप बेहोश मत होने देना, अगर इसे जैसे ही वॉमिट आती है तो आप हमें कांटेक्ट करो और आप इसका जल्दी से जाकर सीटी स्कैन करवा के आओ। तो संगत जी, उस टाइम पर उसी ड्यूरेशन में कहीं नियर बाय उन्होंने हमें बताया कि आप प्रीत विहार जाइए, वहाँ सीटी स्कैन हो जाएगा। और हम बहुत डरे हुए थे। उसको उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दे दी बच्चे को, बस हमें ये बोला कि इसको बेहोशी में मत जाने दीजिएगा। तो हम वेट करते रहे। हम शाम को जहाँ सीटी स्कैन था वहाँ गए और वहाँ काफ़ी लंबी क्यू थी लोगों की, और इनफैक्ट सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो कोई छोटे बच्चे की प्रॉब्लम को समझना इतना लोगों के लिए आसान नहीं होता, कई बार सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो सब लाइन में लगे हुए थे। बस संगत जी, वहाँ 1-2 घंटे हमें वेटिंग में लगा और मेरा बेटा बस रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था। तो मेरी बस गुरुजी से यही अरदास लग रही थी बार बार, गुरुजी के साथ यही बातें चल रही थी कि गुरुजी, ये तो आपने दिया है बच्चा, इसको तो आपने ब्लेस करना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके लिए, मैं इसकी नाम की एक माँ हूँ जो मैं इसकी केयर कर रही हूँ, लेकिन करवाने वाले आप, बच्चे को ज़िंदगी देने वाले आप। आज अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो इसके साथ मैं भी मर जाऊँगी। तो मेरी गुरुजी के साथ जो ये बातें चल रही थी, गुरुजी से अर्ज़ियाँ लग रही थी, अरदास हो रही थी, गुरुजी प्लीज़ इस बच्चे को आप जीवन दान दो। आपने पहले तो मेरी ज़िंदगी में बच्चे नहीं थे, इनफैक्ट जब गुरुजी ने बच्चे दे दिए तो उसके बाद उसको जब ऐसी चोट लगी सिर पर तो हमें डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया कि आंटी अगर, आई एम सॉरी शेखर जी, आंटी अगर इस बच्चे को वॉमिट आया या इसको फेंट हुआ तो ये बहुत डेडली होता है, एट टाइम्स बच्चे की जान भी चली जाती है। तो बहुत मैं बस गुरुजी के आगे रोई जा रही थी, गुरुजी आपने आपने दिया है मुझे बेटा, कि आपने इसको दूसरा जीवन देना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आप पे ही सब कुछ छोड़ा है, तो आपने ही देना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमने टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद जब रिपोर्ट आई तो हम जैसे रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके गए, अपने पीडियाट्रिक के पास, तो उसने जब रिपोर्ट देखी तो वो बहुत खुश हुआ डॉक्टर। तो वो डॉक्टर हमें कहता है कि अंकल आंटी, मतलब मेरे को और मेरे अंकल को, कि आप दोनों बहुत ब्लेस्ड हो, आपके कोई इतने अच्छे पुराने कर्म हैं कि आज आपके बच्चे को दूसरा जीवन मिला है। तो हम बहुत परेशान, हमारी तो जान निकल रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, सुबह से हमारी जान खा रखी है इन्होंने कि बस बच्चे को कुछ वॉमिट ना हो, ये ना हो, और इसकी बहुत डेडली इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो हम बहुत परेशान थे। तो हमें डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके कोई पिछले कर्म आगे आए हैं, या आपके ऊपर कोई सुपर पावर है जिसने इस बच्चे को आज जीवन दान दिया है, क्योंकि इसका जो स्कल का फ्रैक्चर है वो फ्रैक्चर इसका आउटर फ्रैक्चर हुआ है। जो ब्रेन का फ्रैक्चर है वो आउटर हुआ है। अगर वो इनर होता फ्रैक्चर तो उसी टाइम बच्चे की, क्या कोई भी इंसान हो, बड़ा छोटा, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो संगत जी, मुझे, मेरा उस समय खुशी का ठिकाना नहीं था। जितना मैं
पूरा दिन रोती रही, परेशान होती रही, गुरुजी से लड़ती रही कि आपने बच्चा दिया, आपने इसको दूसरा जीवन देना है। तो मेरा बहुत गुरुजी के साथ इस चीज़ का चल रहा था, लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना कि गुरुजी ने कैसे उसको ब्लेस किया, उस पे कष्ट आया, कष्ट टाल दिया, उसको न्यू लाइफ दी। तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जो हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे पूरे परिवार की इतनी केयर करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, उन पे कोई कष्ट आता है तो दूर कर देते हैं। और जैसे उन्होंने मेरे बेटे को सेकंड लाइफ दी, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा करिश्मा था। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स थे उनके लिए वो बहुत एक करिश्मा कह लो, ब्लेसिंग कह लो, मिराकल कह लो, कि वो भी बहुत खुश थे कि जो बच्चे की कंडीशन है, जितनी आउटर स्वेलिंग है और जितना इसको पेन है, ये चुप ही नहीं हुआ, पूरा दिन रोता रहा। तो गुरुजी ने उसे ब्लेस करा और विदिन 3-4 मंथ्स वो बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। इतने छोटे बच्चे पे कष्ट आया, ही वाज जस्ट 8 मंथ्स, और गुरुजी ने कैसे उसे ब्लेस करके उसको न्यू लाइफ दी। तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं संगत जी। हम तो कुछ भी नहीं हैं, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कुछ भी नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं, हम अपनी लाइफ क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जो हमें ब्लेस करके हमारी लाइफ को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, कर्म कटवाते हैं, कर्म काटते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बारंबार शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, एक और सत्संग वही डॉक्टर रिलेटेड। मेरे अंकल का लास्ट ईयर जनवरी में उनका एक्सीडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड का, मेरे अंकल का। और क्या हुआ, उस एक्सीडेंट में उनका जो राइट हैंड था ना, वो इंजर्ड हो गया। अब जो उनका राइट हैंड इंजर्ड हुआ तो उनके हैंड के अंदर पूरा ग्लास, जो कांच होता है, वो बिल्कुल उनके हैंड्स के अंदर था, और उनके हैंड में से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। और हम बस डॉक्टर पे भागे कि सडन एक्सीडेंट हुआ और राइट हैंड के अंदर, राइट हाथ में उनका पूरा जो कांच था उनके हाथ के अंदर था। तो हम बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, हम सिर्फ डॉक्टर के पास भागे, कुछ समझ नहीं आया। और गुरुजी से बस यही, मतलब संगत जी, जब कष्ट आता है ना तो इंसान सबसे पहले भगवान को याद करता है, लेकिन जो गुरुजी के बच्चे हैं ना, वो सुख हो दुख हो हर समय उनको याद रखते हैं, उनका सिमरन करते हैं, उनको अपने ध्यान में रखते हैं, उनको कभी नहीं भूलते, उनका शुक्राना करते रहते हैं। तो मेरे साथ ये था कि मैं वैसे भी दिन रात गुरुजी को इतना प्यार करके याद करती हूँ। और अब ये हुआ कि जिस दिन मेरे अंकल को चोट लगी तो हम डॉक्टर पे गए। संगत जी, जब हम डॉक्टर पे गए तो तब भी रास्ते में, पूरे रास्ते गुरुजी के साथ, कि गुरुजी इनको, इनका हाथ ठीक कर देना, इनको चोट लग गया, इनका ध्यान रखना, इनको कुछ गलत ना हो, इनके साथ सब सही हो, सब सही हो। अब जिस जिस हॉस्पिटल में जाएं वो कहें कि रात को इतना लेट टाइम हो गया है और यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप इनको वहाँ ले जाइए, वहाँ से वहाँ ले जाइए। ऐसे करते करते 3-4 हॉस्पिटल्स हम घूमते रहे। और उस टाइम पर उनके हाथ की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम बहुत परेशान थे, क्या करें। तो गुरुजी ने हमें फिर उस टाइम वहीं आनंद विहार में पुष्पांजलि है, वहाँ हम गए तो हमें वो डॉक्टर मिल गया। अब डॉक्टर ने बोला कि जो इनको प्रॉब्लम है, इनका तो पूरा हाथ इंजर्ड हो गया है, इतना हैवी एक्सीडेंट हुआ है, हाथ के अंदर पूरे कांच के टुकड़े हैं, तो इनको तो आपको, हमें किसी सर्जन को बुलाना पड़ेगा। अब रात इतनी हो चुकी है, रात के 12-1 बज रहे थे, हम इतने परेशान कि इस टाइम सर्जन कौन आएगा और कितनी देर लगेगी उनको आने में। बस गुरुजी से इतना प्रे था, करते रहे, और गुरुजी को बस याद कर कर के, गुरुजी अपने आप सर्जन बन के आ जाओ, मेरे अंकल के हाथ का ऑपरेशन कर दो, इनको ट्रीट कर दो, वरना राइट हैंड है, पता नहीं क्या होगा। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी से बस ये प्रे हो रहा था कि गुरुजी आप खुद सर्जन बन के आओ और सर्जन के अंदर बस के इनका ऑपरेशन करो, क्योंकि राइट हैंड है, और राइट हैंड में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो लाइफ टाइम की बात होती है, और वो भी घर के मेल मेंबर जिन्होंने पूरे घर को संभालना है। तो बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, ऐसे लग रहा था कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया है।
संकट जी पता नहीं उन्होंने कॉल किया और एक दिल्ली के बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो उन्होंने कॉल रिसीव करके कहा कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है तो बस मैं 10 मिनट्स में आ रहा हूँ, आप बिल्कुल ओटी रेडी रखिए। और संकट जी 10 मिनट्स के अंदर वो डॉक्टर अंकल आ गए वहाँ पर और उन्होंने ओटी में बिल्कुल सारी चीज़ें रेडी थी। उन्होंने जब उनका हाथ देखा तो उन्होंने बोला इनकी वाइफ़ को बुला के लाओ अंदर। तो संगत जी मैं ओटी में गई अंदर, तो मुझे डॉक्टर ने अपने मेरे अंकल का पूरा ओपन हैंड दिखाया, मतलब हाथ के अंदर की हड्डी और लिगामेंट्स और सब कुछ, जैसे एक हाथ पूरा अंदर से खुल जाता है चोट लगने पर, तो अंदर पूरे जो उन्होंने कांच था, उन्होंने कहा हमने बिल्कुल सारा कांच ग्लास रिमूव कर दिया है, लेकिन आप इनके हाथ की कंडीशन देख लो। तो संगत जी वो देख के तो मेरे को तो ऐसे लगा कि इससे बेटर मैं मर जाती अगर मैंने ये वो सीन देखना था। मतलब मेरी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई कि मेरे हस्बैंड का हैंड वो भी बिल्कुल ओपन और अंदर बोन्स तक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो चीज़। तो मुझे उन्होंने बोला कि इनका लिगामेंट टेयर हो गया है। लिगामेंट टेयर से क्या है कि लिगामेंट जो होता है वो हैंड की बोन के ऊपर होता है, वो इलास्टिसिटी के लिए होता है हैंड की, कि हैंड मूवमेंट के लिए लिगामेंट्स बहुत नीडेड होते हैं हमारी बॉडी में। देखिए हमें गुरुजी ने, हमारे महाशिव ने, हमारे प्रभु ने जो हमें शरीर बख्शा है, वो एक मिट्टी का शरीर है, वो चल रहा है, लेकिन जो पुर्जे उन्होंने हमें दिए हैं ना, उसके बिना हमारा शरीर चलना बिल्कुल यूज़लेस है। तो उनकी जो क्रिएशन है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे भगवान ने हमारा शरीर कैसे बनाया है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने मुझे उनका ओपन हैंड दिखाया, खुला हुआ हाथ बिल्कुल, और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी ऐसे है कि अगर बहुत आप लोग लकी हुए तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज़ इनकी हैंड की मूवमेंट आना अब मुश्किल है, क्योंकि हैंड की फिंगर्स का लिगामेंट टेयर हो गया है, हड्डी ब्रेक होती है, बोन में फ्रैक्चर होता है, तो फिर चांसेस होते हैं कि प्लास्टर चढ़ता है और फिर 40 डेज़ में 50 डेज़ में प्लास्टर ओपन होने पे हैंड मूवमेंट हो जाती है। लेकिन इनके केस में लिगामेंट टेयर हो गया है। लिगामेंट इज़ इलास्टिक थ्रेड की तरह होता है, वो रबड़ की तरह होता है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन हिज लक कि अगर ये वापस ठीक हो जाए, इनकी मूवमेंट आ जाए। वैसे हम आपको श्योर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई चांसेस नहीं है कि इनकी हाथ की मूवमेंट नॉर्मल हो। संगत जी बस ओटी से बाहर निकलते ही रोना शुरू और गुरुजी से लड़ाई शुरू, गुरुजी से फाइट शुरू, गुरुजी के साथ यही, गुरुजी अब ये क्या, मतलब ये कैसा कष्ट आ गया। मेरे अंकल है, राइट हैंड से ड्राइव करनी है, राइट हैंड से आपकी डेली लाइफ के जितने काम होते हैं सारे राइट हैंड से होते हैं, और राइट हैंड पे ऐसी प्रॉब्लम आने से अब डॉक्टर कह रहा है कि इनकी मूवमेंट भी श्योर नहीं है कि मूवमेंट वापस होगी या नहीं। तो बस गुरुजी के सामने रो रो के बुरा हाल हुआ था कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने इस डॉक्टर के अंदर खुद बस के ऑपरेशन करना है, आप आके ऑपरेट करोगे, उनको बिल्कुल ठीक करोगे, मुझे नहीं पता। हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, इनकी लाइफ अभी इतनी बड़ी नहीं है, इनकी एज भी छोटी है, और इतनी छोटी उम्र में ऐसी प्रॉब्लम आना, मतलब मैं, मेरे बच्चे, हमारा फैमिली, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम, और अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी ये उस टाइम गुरु जी के साथ काफ़ी देर तक ये चलता रहा कि जितनी देर उनका ऑपरेशन होता रहा, गुरु जी प्लीज़ आप खुद, आप डॉक्टर के अंदर बसो और उनका ट्रीटमेंट करो, मुझे नहीं पता, मेरे नहीं है, मेरे ये परिवार मेरा नहीं है गुरु जी, ये परिवार आपका है, ये आपके बच्चे हैं, मैं आपकी बच्ची हूँ। तो बच्चों पे कोई प्रॉब्लम आती है, सुख हो दुख हो, तो पेरेंट्स हमेशा उनके साथ होते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। आप खुद डॉक्टर के अंदर बसो और ट्रीटमेंट करो, ऑपरेशन करो, मुझे नहीं पता। संगत जी हो गया ऑपरेशन, और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल देखी कि वो थोड़ा सेटिस्फाइड था, तो थोड़ा दिल हल्का हुआ कि उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, मैंने लिगामेंट स्टिच कर दिया है, जो कि बहुत मुश्किल था, पता नहीं कैसे हो गया, और मेरी तरफ से ऑपरेशन सक्सेसफुल है। लेकिन मैम जब तक इनको, इनकी ये 1.5 मंथ की, 1.5 महीने की बैंडेज है, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक भी मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। अब खुलने के बाद ही भगवान जाने की मूवमेंट कैसी होगी। संगत जी बहुत परेशान, 1-1.5 महीना कैसे बीता, अपने अंकल को हॉस्पिटल लेके जाना ड्राइव करके,
और उनके केयर, मतलब जो चीज़ से जो मैं अपने बच्चों की केयर कर रही थी उस टाइम पे, उससे ज़्यादा मुझे अपने अंकल की केयर मुझे गुरुजी ने मुझसे करवाई। जैसे एक बच्चे को रखते हैं वैसे सेम मेरे को अपने अंकल का ध्यान रखना पड़ा उस टाइम पर, और वो टाइम भी कट गया। उनके साथ जाना और डॉक्टर्स पे जाना और बैंडेज करानी, हर थोड़े थोड़े दिनों में बैंडेज चेंज होती थी, और मतलब खाना पीना एवरीथिंग जो एक डे टू डे लाइफ का काम होता है वो सारा उनका, मतलब जैसे बच्चे की केयर होती है इनफैक्ट वैसे। और बस वो करते करते रोना और गुरुजी से कहना, गुरुजी ये तो टाइम कट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, दुख आया कट जाएगा, लेकिन इनकी मूवमेंट अब आपने करानी है, मुझे नहीं पता। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बस ये था संगत जी। अब 1 डेढ़ महीना कटा, और जब उनका प्लास्टर खुला और मूवमेंट के लिए चेकिंग के लिए उन्होंने एक और डॉक्टर अपॉइंट करे, वो भी दिल्ली के काफ़ी अच्छे नोन सर्जन हैं, उनके पास गए और उन्होंने बोला कि आप बहुत लकी हो कि ये तो प्रॉब्लम देखो कैसे आपकी ट्रीट हो गई, और आपका लिगामेंट टीयर हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया, आपके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल सही है। तो मैं इतनी खुश संगत जी। जब दुख आता है ना, दुख आता है, नो डाउट, ये नहीं है किसी पे दुख नहीं आता। हमारी लाइफ ही दुख और सुख का मेला है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों परमानेंट है, कभी दुख आता है तो सुख भी आता है उसके बाद। तो जो दुख के बाद सुख की अनुभूति होती है ना, उसको फील करना होता है कि गुरुजी कैसा टाइम आया था और आपने वो कैसे काट दिया और ब्लेस कर दिया। उस टाइम में इतना शुक्राना होता है गुरुजी का, इतना शुक्राना होता है, बारंबार शुक्राना होता है कि गुरुजी आपका हम कैसे शुक्रिया अदा करें हमें नहीं पता। हम इतनी बुरी सिचुएशन में थे, हम इतने बुरे हालात में थे, आपने हमें उस हालात से निकाल कर ब्लेस कर कर हमें फिर से सुख दे दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी ने पहले मेरे बेटे को ब्लेस की न्यू लाइफ, फिर मेरे अंकल के हैंड का ट्रीटमेंट करा के उनको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया। आगे भी जो आने वाले कोई कष्ट हैं गुरुजी अपने आप पहले ही टाल देना, बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाना। क्योंकि संगत जी हमारे जो पिछले कर्म थे ना, वो तो हमें इस जन्म में भोगने ही हैं, दैट इज़ आवर कर्म। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि हर जो मेरी संगत है, मेरे बच्चे हैं, उनके ऊपर जो 100% उन्हें कर्म काटने होते हैं, 100% के दुख होते हैं ना, 90% मैं काट देता हूँ, उनको सिर्फ 10% देता हूँ कि तुम बस इतना झेल लो। और संगत जी बिलीव मी, वो 10% कर्म झेलने बिना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब एक बुरा टाइम आता है ना, तो इंसान टूट जाता है अंदर से। इंसान अंदर से टूट के कहता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि संगत जी हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सामने वाला आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाता, क्योंकि वो बाहर से देखता है ना, आउटर लाइफ देखता है, वो सोचता है अंदर तो बहुत खुशी होगी, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो प्रॉब्लम तो कुछ होगी नहीं। लेकिन इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं, चाहे खुद साक्षात भगवान जी भी आए हैं ना, तो उनको भी सबको हर टाइप की सुख दुख फेस करने पड़े हैं। तो हम कौन है, हम तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं है। तो इनफैक्ट इसलिए हमें दुख आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत विचलित हो जाते हैं, हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अब कई बार तो ऐसे इंसान को लगता है कि हमारा फेथ भगवान से हटने लग जाता है कि आप हो भी या नहीं, या हम ऐसे इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप कहाँ हो। बट संगत जी दुख के टाइम पर, बुरे टाइम में, कष्ट के टाइम में हमें अपने भगवान से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम तो हमारे गुरुजी ने ही काटना ना। जब सुख में वो हमारे साथ है, हमसे सिमरन करवा रहे हैं, तो दुख में तो उन्होंने खुद आकर खड़े होना है और हमारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है। जब हम प्रॉब्लम में हैं तो अपने आप वो आएंगे और हमारे कष्टों को हर के सब कुछ अच्छा कर देंगे, ब्लेस कर देंगे। बाकी गुरुजी की जो संगत है, गुरु परिवार है, उसके ऊपर गुरुजी कष्ट आने ही नहीं देते, ये तो बिल्कुल रियलिटी है। अगर आना भी होता है तो उसको थोड़े में टाला कर कर क्योर कर देते हैं, खुशियाँ वापस दे देते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज जी की इतनी ग्रेस है, हमारे गुरु जी की इतना प्यार है अपने बच्चों के ऊपर कि दुख भी लाते हैं और उन्हें चुटकियों में काट के सुख में भी बदल देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु जी का, जो गुरु जी अपना सत्संग करवा रहे हैं। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, ये गुरु जी खुद बुलवाते हैं
संगत जी, जब सत्संग करने पहले बैठो तो दिल दिमाग ऐसे पत्थर हो जाता है कि क्या करना है, अब क्या बोलना है, हम कैसे अपने प्रभु के गुणगान करेंगे। लेकिन सब सत्संग करने बैठ जाओ ना, तो उसके बाद गुरु जी खुद बुलवाते हैं, खुद इनफैक्ट बोलते हैं हमारे अंदर से। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो मतलब हम है ही नहीं ना, हम हैं कौन, हम तो कुछ भी नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अपने गुरुजी का शुक्राना नहीं छोड़ना, दिन रात शुक्राना करना है, बारंबार शुक्राना करना है, उनका मंत्र जाप दिल दिमाग घर में हर समय एक्टिव रखना है, चलते फिरते मंत्र जाप करना है। घर में जिस टाइम भी आप कहीं भी बैठे हो, टीवी में, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, अपने बच्चों के पास, अपने घर के अंदर बस मंत्र जाप की इतनी वाइब स्प्रेड करनी है कि जब मंत्र जाप चले तो घर की सारी नेगेटिविटी डिज़ोल्व होके वो एक पॉजिटिव ऑरा और जो वाइब गुरुजी के बड़े मंदिर से हमें मिलता है ना, वो हमारे गुरुजी जब तक हमारा लॉकडाउन का टाइम है, इनफैक्ट हमेशा हमारे घर के अंदर वो ऑरा मेंटेन करे, अपनी संगत को, अपने बच्चों को इतनी खुशियाँ दे, इतनी पॉजिटिविटी दे कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स ना आए और ना ही गुरुजी आने दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बारंबार शुक्राना। संगत जी, छोटा सा सत्संग और अभी जो मेरे अंकल का सत्संग था उसके अंदर का ही छोटा सा सत्संग है। जिस टाइम मेरे अंकल के हाथ पे चोट लगी थी, उनके हैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब मैं उनके साथ हर 2 दिन में 4 दिन में बैंडेज के लिए हॉस्पिटल जाती थी, तो ड्राइव करके जाना होता था उनके साथ। फिर घर पे सारे बच्चों के काम, घर का काम, फिर अंकल का काम, फिर देन ड्राइव एंड एवरीथिंग। तो मेरे को बहुत टायर्डनेस फ़ील होती थी, सारा दिन मैं बिल्कुल थक जाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि बच्चे पालने हैं और अंकल भी बच्चे बन गए हैं और घर का माहौल भी वैसा हो गया है, तो मैं बहुत परेशान होती थी अंकल की और अपने बेटे की। कई बार स्ट्रेस लेते लेते ना मेरी जो टांगे हैं ना, लोअर लिम्स हैं, पैर हैं, वो सुन्न हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल नम हो जाते हैं। अब वही टाइम था जब मेरे अंकल के हाथ पे चोट लगी, तो मैं उनके साथ जब ड्राइव करके हॉस्पिटल जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं गाड़ी नहीं चला पा रही। मेरी जो टांगे हैं, मेरे पैर हैं, लोअर गोडे से लेकर नीचे पैर के तलवे जो होते हैं वो बिल्कुल सुन्न हो जाते थे। मुझे ऐसे फ़ील होता था कि मेरी टांगे मेरे साथ नहीं हैं, मेरे पैर ही नहीं हैं, मतलब मैं क्लच ब्रेक क्या दबा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। मैं बस गुरुजी का स्वरूप गाड़ी में लगा हुआ था और उनको देख के कहती थी, गुरुजी मेरे से तो गाड़ी नहीं चल रही, और अगर मैं कुछ बोलूँगी और मेरे अंकल भी नहीं ड्राइव कर पाएंगे अभी, और अगर कह भी दिया और उन्होंने किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ना बस गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मेरे से ना गाड़ी नहीं चलाई जा रही, आप चलाओ अपने आप गाड़ी, और मेरे को तो पता ही नहीं, मेरी तो टांगे सुनना है। अब एक दिन मैं इतनी परेशान, मैंने अपने अंकल को बोल ही दिया, सुनो मैं आपके साथ जब डॉक्टर पे जाती हूँ ना तो मैं गाड़ी चलाती हूँ, मुझे लगता है मेरी टांगे वर्क नहीं कर रही, मेरे को बिल्कुल ब्रेन तक वो साइंस ही नहीं आते कि मैं क्या प्रेस कर रही हूँ क्या। तो मेरे अंकल बड़े परेशान हो गए सुन के कि ये क्या बात बता रही है, तेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब जिस डॉक्टर पे हम गए हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो जिस सर्जन से मेरे अंकल का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिख दिया कि आंटी आप ये टेस्ट करवाओ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट था, वो कोई नर्व्स का और पता नहीं किस चीज़ का टेस्ट था, लेग्स का। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और संगत जी मैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं वो टेस्ट करवाने गई, और उसकी 3-4 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो हम डॉक्टर के पास गए। मैं तो बहुत परेशान, मैंने कहा एक तो मेरे अंकल के हाथ पे चोट लगी है, हम उससे इतने परेशान हो रहे हैं, अब उसके बाद मेरे पैरों की जो प्रॉब्लम नई क्रिएट हो गई है, मतलब घर का माहौल क्या बन जाता है, बच्चों को कौन देखेगा, फैमिली को कौन देखेगा, अंकल को कौन देखेगा। मेरी तो टांगे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जान ही नहीं है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है वैसी स्टेट हो चुकी थी मेरे पैरों की, बिल्कुल सुन्न। अब जब डॉक्टर अंकल को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने रिपोर्ट देखी। अब मैं उनकी कैबिन में एंटर ही करने लगी थी अपने अंकल के साथ इनफैक्ट, तो मैं ना सोच रही, गुरुजी अब क्या मेरे ऊपर नया पहाड़ टूटना है, अब आप कैसे ब्लेस करोगे, काम करो, अब आप जैसे मेरे अंकल का ट्रीटमेंट किया था ना अपने डॉक्टर के अंदर आके, ऐसे ही अब इस न्यू डॉक्टर के अंदर आप बैठो और मेरी रिपोर्ट देख के मुझे क्लियर बता दो मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब संगत जी हम जैसे ही एंटर हुए तो वो डॉक्टर अंकल थोड़े से रूड और स्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने क्या किया, मेरी रिपोर्ट देखी। मेरी रिपोर्ट देखने के बाद मुझे कहते हैं, कुछ नहीं है तेरे को, एवं दिमाग की टेंशन लेके बैठी हुई है, कुछ भी नहीं आएगा तेनों, जा ऐश कर। एंड मैं और मेरे अंकल ना, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि डॉक्टर मुझे कह रहा है जा ऐश कर,
हम तो बड़े खुश। मैं तो मतलब मेरे अंदर की जो गुरुजी से रिलेटेड बातें चलती है और उनसे जो बातें होती रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुजी अभी आपको बाहर कह रही थी उसके अंदर बसो, और अगला बंदा मेरे को कह रहा है जा ऐश कर। तो ये तो सिर्फ आप बोलते थे अपने बच्चों को कि जा ऐश कर, डॉक्टर क्यों बोलेगा मुझे जा ऐश कर? मैं बड़ी खुश, और मुझे तो लग गया भाई इट इज़ कन्फर्म्ड कि डॉक्टर नहीं है, ये मेरे गुरुजी मुझे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे थोड़ी देर पहले प्रे किया था कि डॉक्टर में आप बसना। अब संगत जी उन्होंने जब मुझे बोला जा ऐश कर, तो मैं बहुत खुश। अब जा ऐश करने के बाद ऊपर से एक और सोने पे सुहागा। मेरे अंकल को कहते हैं तू क्या करता है, कितनी टेंशन में आ गया तेरी बीवी तेरे लिए, तेरे को पता है कितना तेरा ध्यान रखती है। ऐसा है घर जाके ना इसको चाय पिलाइयो अपने हाथ की। संगत जी इतना बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन, इतने रूड वो डॉक्टर अंकल, और मेरे को कह रहे जा ऐश कर, मेरे अंकल को कह रहे इसको घर जाके अपने हाथ की चाय पिलाइयो। तो मैंने तो कहा लो भैया, मतलब हमें संगत जी गुरुजी के ऊपर जो फेथ है ना, वो नैया पार करता है। वो ऐसे नैया पार करता है कि आप अपने गुरुजी को कहीं पर इमेजिन करोगे ना कि गुरुजी आप कहाँ हो, आ जाओ, गुरुजी आप किधर हो, आओ मेरे पास, मेरे साथ चलो, मेरे पास यहाँ रहो, मेरे पास वहाँ रहो, मेरे साथ ये खाओ, मेरे साथ वो पियो। आप हर जगह अपने गुरुजी को फ़ील करोगे संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही इतने अच्छे, इतने प्यारे। जिस टाइम वो अपने फ़िज़िकल फॉर्म में थे ना, तो उनकी एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ थी। ह्यूमन बॉडी की एंटाइटीज़ होती है ना, कि इंसान को एक चोले में रहकर उसकी सीमा और मर्यादा का पालन करना पड़ता है। तो उस टाइम पर गुरुजी बहुत अपनी सेलेक्टेड संगत को ब्लेस करके गए थे। सेलेक्टेड भी कितने लाखों में थी। अब तो जो गुरुजी का गुरु परिवार है उसकी तो कैलकुलेशन ही करोड़ों में हो चुकी है, सब ब्लेस हो चुके हैं। और गुरुजी एक एक बच्चे के पास खुद, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वो हर बच्चे के पास पर्सनली खुद जाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको प्रे कर, उसको उसकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। एक संगत जी वो कहते हैं ना भागवत गीता में कृष्ण भगवान जी क्या करते थे, उनकी लीलाएं होती थी कि इतनी सारी गोपियों के साथ, कितनी हज़ार गोपियों के साथ, वो हर गोपी के साथ अलग अलग कृष्णा होते थे। तो उनकी जब वो अपनी फॉर्म में थे, फिज़िकल फॉर्म में थे, तब भी वो इतनी लीलाएं दिखाते थे। ऐसे ही हमारे गुरुजी बड़े नटखट है। ये महाशिव का जो स्वरूप है ना, ये कैसे है कि ये हर बच्चे के साथ अकेले प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस टाइम पर अगर हम लाखों की तादाद में गुरु की संगत बैठी है और गुरुजी को याद करें ना, गुरुजी आप कहाँ हो, तो गुरुजी लाखों के लाखों संगत के पास पर्सनली फिज़िकल अपने वो उस फॉर्म में जाएंगे कि हर बच्चा गुरुजी का फील करेगा कि गुरुजी तो मेरे साथ हैं। अभी संगत जी जैसे मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी सुनते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, ऐसे ही संगत जी आप सब भी कहते हैं कि आप सबके साथ गुरुजी है। तो ये क्या है? ये गुरुजी की ओमनी प्रेजेंट पावर है जो हर बच्चे के साथ है। बस हमारी जो ड्यूटी है, हमारी सोल ड्यूटी इस टाइम पर ये है कि हमें सिर्फ गुरुजी को याद करना है, गुरुजी को प्यार करना है, गुरुजी का शुक्राना करना है, और कलयुग के समय पर जो गुरुजी ने हमें सुरक्षा कवच दी है, गुरुजी का मंत्र जाप, उसका जाप करना है। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं, संगत जी हमें अभी से, संगत जी जब मैं छोटी थी ना, तो हम सुनते थे कि फ़लाना फ़लाना बंदा जब बड़ा होगा, बूढ़ा होगा ना, तब जाके भक्ति करेगा, या भक्ति की एक सर्टेन एज होती है कि जब आप अपने परिवार से फ्री हो जाओ तो आप फिर भक्ति की लाइन में लगते हो। बट संगत जी जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे माता पिता ने मुझे यही समझाया और सिखाया कि उम्र बड़ी हो छोटी हो, बच्चा बड़ा हो छोटा हो, हमें हमेशा प्रभु का स्मरण करना है, दुख में सुख में। कि अगर हमारे पे कभी कोई कष्ट भी आता है ना, तो हम अपने माता पिता से पहले अपने भगवान को याद करें, क्योंकि वही तो है जो हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं, हमारी सृष्टि चला रहे हैं। तो संगत जी हमें अभी से अपने घर के चाहे छोटे बच्चे हैं ना, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 5 साल का है, चाहे 10 साल का है, सबके अंदर भगवान का, गुरु जी का इतना नाम डालना है, इतना सिमरन डालना है कि अगर उन पर कोई कष्ट भी आए ना, तो वो हमसे पहले हमारे गुरु जी को याद करें, गुरु जी कहाँ हो। बहुत छोटा सा सत्संग संगत जी, कल शाम की बात है, मेरे बेटा वॉशरूम में था, और जैसे वो वॉशरूम से बाहर आया, वो 7 इयर्स का हो गया है, तो वॉशरूम से बाहर आया तो मैं
मैंने पता नहीं उसे क्यों बोला, बेटा आप दरवाज़ा आराम से बंद करना। मैं उसे इतनी आवाज़ देने लगी थी कि उतनी देर में ना उसकी 2 फिंगर्स दरवाज़े के अंदर आ गई। जो जॉइंट होता है डोर का, उसने एक हाथ से डोर बंद किया, दूसरे हाथ से दूसरा हैंड उसका उस डोर के जॉइंट में आ गया। बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया, चीखने लग गया। अब वो रोते-रोते संगत जी क्या बोल रहा है, हाय गुरुजी मेरे हाथ पे चोट लग गई, हाय गुरुजी मुझे बचा लो, हाय गुरुजी मेरे हाथ पे चोट लग गई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, रोते-रोते। तो मैंने कहा गुरुजी देखो, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मैं आपकी बच्ची हूँ, लेकिन आपका बारंबार शुक्राना कि आपने हमारे बच्चों के अंदर भी अपने लिए इतना प्यार भरा हुआ है कि वो अपने माता पिता से पहले आपको याद करते हैं। उनको आप पर इतना फ़ेथ है कि आज अगर वो अच्छे सिचुएशन में है या बुरी सिचुएशन में है तो गुरुजी हमेशा उनके साथ हैं। गुरुजी हमेशा उनका ध्यान रखेंगे, गुरुजी हमेशा उनको प्यार करेंगे, उनको ब्लेस करेंगे, उनको जो चाहिए गुरुजी वो देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि नमन। गुरुजी आप इतने प्यारे हो, अपने सारे बच्चों को इतना प्यार करते हो, हमेशा सब पर ऐसा प्यार बनाए रखना, हमसे कभी ना दूर होना, ना हमें अपने आप से दूर करना। बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और, यही गुरुजी की डॉक्टरेट से रिलेटेड कि गुरुजी एक यूनिवर्सल डॉक्टर हैं। गुरुजी ने मेरे को, मेरी फैमिली को कैसे क्योर करा। संगत जी लास्ट ईयर की बात है, अगस्त के आसपास मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन रहती थी। मेरे को पीछे लोअर बैक में बहुत एक्सट्रीम पेन होती थी लास्ट ईयर। अब संगत जी क्या हुआ कि मेरी जो पेन थी वो दिन बर दिन बढ़ रही थी। अब मैं अपने बच्चों को जब गोदी उठाती थी प्यार में, लाड में या सोए हुए, तो मेरी इतनी ज़्यादा पेन बढ़ जाती थी कि मैं एक पोस्चर में ना अटक जाती थी, हिल नहीं पाती थी उस जगह से। बहुत पेन, स्ट्रॉन्ग सिवियर पेन कमर में। अब कमर की दर्द तो ऐसी होती है कि दिन रात आपने जो काम करना है वो सारा काम वहीं रुक जाता है, लॉक्ड हो जाती है पोजीशन। मैं बहुत परेशान। अब मैं डॉक्टर के पास गई। अब डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल लग रही है, आप अभी जाके एमआरआई करवा के आओ। सीटी स्कैन एंड एमआरआई उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन शीट पे मेंशन करे कि आप अभी जाओ और करवा के आओ। अब संगत जी क्या हुआ, मैं बड़ी परेशान कि इतनी क्या मेरे साथ मेजर प्रॉब्लम हो गई कि इतने एक्सपेंसिव और इतने हाई लेवल के टेस्ट डॉक्टर ने मेंशन कर दिया, लगाऊंगी वॉलिन ही कोई दवाई खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने तो डरा दिया कि मैडम आपसे तो बिल्कुल बेंड भी नहीं हुआ जा रहा, आप अभी ये टेस्ट करवा के आओ। अब हम गए टेस्ट करवाने, टेस्ट करवा के आए तो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर कह रहे हैं आपको तो बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, आपको भी एडमिट होना पड़ेगा। अब मैं बड़ी परेशान कि अब मुझे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि गुरुजी फिर मेरे को आप एडमिट क्यों करवा रहे हो हॉस्पिटल में, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे फैमिली है। तो संगत जी मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैम आपको L3 L4 स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। अब तो मेरा रो रो बुरा हाल, रो रो के ऐसा हाल गुरुजी के आगे कि गुरुजी डिस्क की प्रॉब्लम, L3 L4 इतनी हायर लेवल की प्रॉब्लम होती है। मतलब स्टार्टिंग स्टेज तो फिर समझ आती है, क्योर हो जाती है। L3 L4 तो हायर लेवल प्रॉब्लम ऑफ डिस्क है कि उसमें तो मूवमेंट्स लॉक्ड हो जाती हैं। और मुझे डॉक्टर ने इतना डरा दिया कि मैम आप अभी एडमिट हो हॉस्पिटल में और आपको पूरे 7 डेज़ के लिए बेड रेस्ट रिकमेंड करेंगे हम। अगर घर जाना जाओ, वहाँ से तो आपको हम स्ट्रक्चर पे लेके आएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए बेटर है आप घर भी मत जाओ, आप यहाँ एडमिट हो जाओ। अब संगत जी मैं बहुत परेशान, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली, परिवार कैसे मैनेज होगा, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बहुत परेशानी। अब गुरुजी के साथ फिर वही रोना धोना शुरू हो गया मेरा। वो डॉक्टर कहता है कि मैडम ये जो प्रॉब्लम है ये तो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है, अभी तो आप रेस्ट करो, कुछ चलने फिरने वाले बनोगे, बट ये तो आपको थ्रू आउट लाइफ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें पेन्स इतनी सिवियर होती हैं और संगत जी बहुत सिवियर पेन होती है बैक एक की। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मूवमेंट्स बिल्कुल लॉक्ड होती हैं। आपने वॉशरूम भी जाना हो ना, 10 मिनट रोओगे कि इतनी पेन हो रही है, कैसे पॉसिबल है। बहुत प्रॉब्लम। मुझे डॉक्टर ने पूरा 1 वीक के लिए बेड पे कंप्लीट बेड रेस्ट रिकमेंड किया हॉस्पिटल में। मेरी वेस्ट के साथ उन्होंने कोई 15 kg के वेट को हैंग करा। इनफैक्ट टोटल बेड रिडन, मूवमेंट ना इधर ना उधर, रो रो के बुरा हाल, अकेले हॉस्पिटल में।
दादी के एक बच्चा दादी के पास, एक बच्चा नानी के पास। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हमारे सिर पर बड़े बने हुए हैं जो हमारे बच्चों का केयर करते हैं। गुरु जी खुद करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना सबका, बारंबार शुक्राना। अब संगत जी, हॉस्पिटल में मैं दिन रात बस बेड पे मंत्र जाप सुनती रही, रोती रही, गुरु जी से बातें करती रही। गुरु जी बच्चे दे दिए लाइफ में, ब्लेसिंग दे दी है, अब उनको पालने की शक्ति तो आप ही दोगे, कहाँ से आएगी जब कमर टूट चुकी है इतनी। L3 L4 इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, और इतनी मेजर प्रॉब्लम के बाद मैं बच्चे कैसे पालूँगी अपने। बहुत परेशान, बहुत रोई, बहुत रोई। गुरुजी से बस ऐसे फ़ील करती थी, गुरुजी मेरे पास है, सब सही कर देंगे। गुरुजी तो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे को डॉक्टर के फॉर्म में मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, तो सब अच्छा होगा। गुरुजी पे टोटल डिपेंडेंसी होती है ना, जैसे पहले दिन से जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से उनके सिवा तो कुछ ना सूझता है, ना समझ आता है। बस सारा दिन उन्हीं का नाम रहता है मुँह पे। तो मेरे को 1 वीक के लिए डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बेड रिडन रखा, और मैं रोती रही, गुरुजी को याद करती रही, गुरुजी मुझे ट्रीट करो, मैं सारी उम्र तो ऐसे जीऊँगी तो मर ही जाऊँ, उससे बेटर इतनी पेन में मैं तो रह ही नहीं सकती। तो संगत जी, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, और गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ रहता था, मुझे ब्लेस करते रहते थे। वो इनफैक्ट खुद मेरे साथ होते थे। तो 1 महीने के अंदर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद, हॉस्पिटल के 1 वीक, उसके बाद 1 महीने का मुझे जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, उसने जो मुझे मेडिसिन्स दी, मेरे फिज़ियोथेरेपीज़ वगैरह हुई, तो 1 महीने के बाद जो मेरी वो दर्द थी वो हो गई ख़त्म, गायब। मैं बहुत खुश, मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी मेरी कमर की दर्द कहाँ गई, ख़त्म हो गई। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को तो डॉक्टरों ने डरा दिया था कि सारी उम्र तेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे 1 महीने में मेरा कष्ट काट दिया। मैं बड़ी खुश। फिर विंटर्स आई और फिर से मेरी पेन स्टार्ट हो गई, फिर फिज़ियोथेरेपी करा, सब कुछ। अब तो गुरुजी के आगे ना मैंने सरेंडर तो शुरू से ही कर रखा है, बिल्कुल कर दिया। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम को ना आप ख़त्म कर दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी जो मूवमेंट लॉक्ड हो जाती है ना, तो मेरा रोना ही नहीं रुकता। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को ट्रीट कर दो। फिर गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुला, लंगर प्रसाद करा, चाय प्रसाद करा, सब कुछ किया, सब किया। और टच वुड आज की डेट में संगत जी, आई एम सो ब्लेस्ड। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि मेरी पेन को उन्होंने कहाँ ख़त्म कर दिया, कहाँ गायब कर दिया, कहाँ छू मंतर कर दिया, ये सिर्फ़ उनको पता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी सच में महाशिव जो है ना, हमारे प्यारे भोले भंडारी, वो अपने बच्चों को थोड़े थोड़े कष्ट दे के उनके कष्ट काट देते हैं, और फिर से दुख से सुख की फॉर्म में अपने आप ले आते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने जैसे मेरे कष्ट काटे, मेरे परिवार के कष्ट काटे, कष्ट लाते हैं, काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वैसे गुरुजी सबके अपने सारे बच्चों को ब्लेस करो। अपने सारे बच्चों के कष्टों को बहुत छोटा सा करके, वही 10% वाला करके उनको रिलीफ़ करो, उनको प्यार दो, उनको ब्लेस करो। अपना हर समय हम सारे बच्चों के अंग संग रहो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बारंबार शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मैं कहती हूँ जो हमारे साथ रोज़ होता है, हमारे साथ जो रोज़ अच्छी चीज़ होती है ना, वो हमारे लिए सत्संग बन जाती है। जैसे कि हम इतने बेवकूफ़ और नादान बच्चे हैं गुरुजी के, लेकिन गुरुजी जब हमारे साथ कुछ अच्छा करते हैं ना, वो हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग बन जाती है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरुजी आपने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं, बस आप ये अपना प्यार, अपनी अमृत वर्षा, अपनी खुशियाँ हम पर बनाए रखना। मेरे हमेशा गुरुजी एक छोटा सा मेरा फेवरेट, गुरुजी का फेवरेट शब्द बुलवाते हैं। मेरी आवाज़, आई एम नॉट अ सिंगर। बार बार संगत जी, मैं हमेशा यही माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी के बच्चे हैं, तो गुरुजी के लिए जो दिल में एक छोटा सा भजन है, शब्द है, वो गुरुजी के लिए गाना है। ये शब्द है माधो। माधो का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रभु, भगवान। हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी हैं। तो हमारे लिए माधो जो है वो हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी, सब से विनती है, गलती के लिए माफ़ी, फॉरगिव अस। शुक्राना गुरुजी का ये छोटा सा शब्द गाएंगे, उसके बाद
विल वाइंड अप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी का बारंबार शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। माधो हमारे गुरु जी हैं मेरे लिए, वो हमारे माधो हैं, हमारे प्यारे हैं। वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा, माधो 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 हम में से तू ऐसा, माधो हम में से तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू ज्ञाता, हम निर्गुण तू ज्ञाता, माधो 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 हम में से तू ऐसा, माधो हम में से तू ऐसा, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बारंबार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे गुरु महाराज जी ने अपने सारे बच्चों पे कृपा करी हुई है, गुरु जी
अपने पूरे गुरु परिवार पे, गुरु संगत पे वैसे ही कृपा बनाए रखें, हमें ब्लेस करते रहें, हमारी झोलियों में खुशियाँ भरते रहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।